आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। और 3 से 4 बिंदु आज आपके कंप्लीट होने वाले हैं। रीट के सिलेबस में, बाकी भी कंपटीशन एग्जाम में, सब में सिलेबस में है चिंतन क्या है, समस्या समाधान के ऊपर कैसे प्रश्न आते हैं, निर्मितवादी उपागम पे क्या प्रश्न आते हैं, अनुभाविक अधिगम के ऊपर क्या प्रश्न आते हैं, तर्कणा लॉजिक के ऊपर क्या प्रश्न आते हैं, कल्पना पे क्या प्रश्न आते हैं। ये 4-5 टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी बेस हैं और यहां से आज तक जो प्रश्न आए वो भी शामिल हैं, प्लस आगे क्या बन सकते हैं। कंप्लीट 14-15 प्रश्नों के माध्यम से आपके सभी बिंदु एकदम से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद एक समझ बन जाएगी कि यहां से 2%, 3% आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला प्रश्न, चिंतन आपके सिलेबस में एक टॉपिक है और चिंतन में बहुत सारे प्रश्न रीट के बारे में पूछे गए। पहला प्रश्न देखिएगा, चिंतन के बारे में सही क्या है। चिंतन एक संगठित व लक्ष्य निर्देशित होता है। चिंतन हमेशा क्या होता है, बहुत सारे विचारों को मिला के एक ऑर्गेनाइज्ड रूप होता है, याद रखना। तो संगठित होता है और लक्ष्य निर्देशित होता है, बिना लक्ष्य के चिंतन कभी होगा ही नहीं। चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसका अनुमान बाह्य प्रकट व्यवहार से लगाया जाता है। एक चीज याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछता है, चिंतन कौन सी क्रिया है, तो मानसिक क्रिया। एक तो पहला प्रश्न, कौन सी मानसिक क्रिया है, इंटरनल है। आप चिंतन कर रहे हो, आपको पता है, दूसरे को पता नहीं है। मुझे नहीं पता चल रहा किस समय तुम चिंतन कर रहे हो, बट आपको पता है कि मैं सोच रहा हूं कि सर मुझे रीट को कैसे क्रैक करना है, मुझे ग्रेड 3 को उसके बाद कैसे क्रैक करना है। तो ये आंतरिक है और मानसिक क्रिया है, याद रखना। दोनों प्रश्न याद रखना। और एक ये चीज भी याद रखना, चिंतन का प्रारंभ जो होता है वो हमेशा किससे होता है, समस्या, प्रॉब्लम से होता है। किससे होता है, प्रॉब्लम से चिंतन का प्रारंभ होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, समस्या से प्रारंभ होता है। चिंतन एक उच्चतर मानसिक प्रक्रिया है, सही है, जो एकमात्र मानव में पाए जाने वाला संज्ञानात्मक गतिविधियों का आधार होता है। चिंतन जानवर में नहीं पाया जाता। आपके दिमाग में दिख आया हो कि गुरुजी मैंने कई बार देखा है कि जो गधा है वो सोचता रहता है। गधा कुछ नहीं सोचता बेटा। और यदि तुमने ये अनुमान लगाया कि गधा सोचता है तो तुम भी एक प्रकार से गधे के समान ही हो। गधा चिंतन नहीं कर सकता। गधा चिंतन करता तो पूरी जिंदगी भर बोझ नहीं ढोता, याद रखना। चिंतन पर विश्वास, मूल्य व सामाजिक प्रथाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, सही है क्या। तो बताएं आंसर क्या आ रहा है, सी, ए बी सी, यानी कि डी। डी सही नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ए सभी होना चाहिए। बताएं सर, दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखाई नहीं दे रहा भाई, दिखाई नहीं दे रहा, पूरा दिख रहा होगा एकदम साफ क्लियरली। समझिएगा, चिंतन पे विश्वास, मूल्य और सामाजिक प्रथाओं का प्रभाव पड़ता है। आप कोई भी चीज सोच रहे हैं, आपके घर वालों की कुछ धारणाएं हैं, घर वालों ने कहा बेटा ऐसा नहीं होता, भाग्यवाद बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, वो परंपरा बनाई हुई है, तो हमारे दिमाग में आएगा सच में भाग्यवाद होता है, इसका मतलब मेरे तो राजयोग नहीं है तो नहीं होगा। मतलब ये चीजें चिंतन को प्रभावित करेंगी। तो ये डी ऑप्शन जो है वो गलत है। पूरी एनसीईआरटी के चारों बिंदु हैं, प्रश्न यहां से 2 आए हुए हैं, 2 लाइनें वहां से उठाई गई हैं। कंप्लीटली चिंतन की विशेषताएं यहां क्लियर हो गई। चिंतन का प्रारंभ समस्या से होता है, याद रखिएगा। तो यहां सी ऑप्शन। अगला प्रश्न